दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एमआरबी ग्रुप की तरफ से आयात योग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में कई सारे योग गुरु आए जिन्होंने आके यहाँ पे इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए बच्चों को योग के बारे में बताया और उनको साथ साथ ये भी बताया कि योग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि योग के साथ हमारे जीवन में कितने सारे फायदे होते हैं और हम डॉक्टरों के पास कम, हम घर पे स्वास्थ्य जीव रहते हैं। योग सम्मेलन में लोगों को योग के बारे में जागरूक किया गया। बीजेपी नेता और एमआरबी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक अध्यक्ष ओपी बब्बर ने लोगों को योग करने की सलाह दी है। जहाँ हम स्कूल चलाते हैं, ये लड़का जो है हमारा, जो आचार्य जो है, जो हमारे स्टूडेंट थे, हमने अच्छी शिक्षा दी, इनको अच्छा रास्ता बताया, तो इन्होंने भी उसको अपनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम छोटी छोटी बात पर हॉस्पिटल चले जाते हैं और हॉस्पिटल जो है वो जो बीमारी है उसको दबा देता है, वो ख़त्म नहीं करता। लेकिन जो योगा में आएगा, वो योगा में अगर सीख जाएगा या योगा को फॉलो करेगा तो बीमारी ख़त्म कर देगा जड़ से। तो योगा को अपनाने से एक तो आपकी सेहत ठीक रहती है, दूसरा ये है कि आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी नहीं पीता, मैदे की चीज़ नहीं खाता, तली हुई चीज़ नहीं खाता। तो ये सब योगा ने बताया हमें। तो योगा एक ठीक रास्ता बता देता है। और योगा ये भी कहता है खाना पीना आपका ऐसा होना चाहिए कि पेट आपका 25% खाली रहना चाहिए। उससे जो है आप बीमारियों से दूर रहते हो। और अगर लापरवाही करते हो, पेट को तो देखते नहीं, स्वाद को देख के खाते रहोगे तो वो नुकसान होगा। ये योगा में सीखते हैं। योगा ने हमें जिसे कहते हैं ना, अनुलोम विलोम सिखाया, कपालभाति सिखाया और क्रिया सिखाई, और उससे जो है शरीर फिट रहता है। तो मैंने उसको अपनाया और मैं तकरीबन 1.5 घंटे योगा, प्राणायाम और साधना सुबह करता हूँ। तो उससे जो है मुझे जो है ना काम करने की शक्ति मिलती है। तो मैं चाहता हूँ यही लोग सीखें, योगा को अपनाएं। और हॉस्पिटल में जाना हो तो जो योगा ना ट्रीट कर सके उसके लिए जाना चाहिए। जो ट्रीटमेंट योगा से आपको मिल जाएगा उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यही मेरी सोच है कि ये चीज़ लगातार प्रचारित तो और हम कार्यक्रम करें, हमें देखकर और भी लोग कार्यक्रम करें, ताकि लगातार पब्लिक में ये एजुकेशन पहुंचे और योगा सीख के वो आगे बढ़े। सम्मेलन में जादूगर सम्राट शंकर शामिल हुए। उन्होंने योग सम्मेलन में लोगों को अपने जादू से मनोरंजन किया और एकाग्रता और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने का एक अनूठा तरीका बताया है। आज मैं इस प्रोग्राम के अंदर श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट का जो तालकटोरा गार्डन में प्रोग्राम होने जा रहे हैं, बहुत ही भव्य प्रोग्राम जो योग के ऊपर श्री अमित देव जी महाराज के सानिध्य में और भी इनके सभी पदाधिकारी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने दिल्ली की जनता को योग के प्रति आग्रह करवाया। और मैं भी योग से 1970 में जुड़ा था। स्वामी देवीदयाल जी महाराज जो कि हमारे योग के गुरु रहे, उनसे मैंने दीक्षा ली। आज 55 ईयर हो गए मुझे भी योग करते हुए। आज भी मेरी भी इतनी एज है तो आज भी मैं शो करता हूँ। 76 की एज में भी प्रोग्राम करता हूँ। ये योग और खान पान, ये दोनों का ध्यान अगर आप लोग रखोगे तो जीवन के अंदर आपको रोग कम से कम आएंगे। मैंने मेरी लाइफ में देखा है। तो इसलिए आप गुस्से का भी जरूर त्याग करें। गुस्सा का सबसे बड़ा नुकसान खुद का है। धैर्य रखें और बच्चे लोग भी योग करें, उनके बड़ी मेमोरी अच्छी होगी और नंबर अच्छे आएंगे। तो योग ही जीवन है। योग का मतलब है एक दूसरे को जोड़ना, प्रेम प्यार रखना। आप खुश रहो, लोगों को भी खुश रखें। और ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी देवीदयाल जी महाराज जी जो हमारे योग विद्या के गुरु रहे, श्री रामलाल महाप्रभु, उसके बाद मुल्खराज जी, स्वामी देवीदयाल जी, और अभी जो स्वामी अमित देव जी महाराज जो यंग है,
योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वास्तव में योग, अब लोग बात सोच रहे होंगे भी यहाँ भी कोई न कोई जादू जैसे दिखाए, जैसे पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं। प्रेमानंद जी का भी वीडियो आपने देखा होगा जरूर वृंदावन में, और लोग कहते हैं ये हमें सिखा दो और कुछ नहीं सीखना है। तो ये बहुत बड़ी फाइन आर्ट है। हमने 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। ये कला लुप्त होती जा रही है। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये फाइन आर्ट है जो भारत की देन है, योग और जादू। योग गुरुओं ने सम्मेलन में योग की अहम बातों और इसके दैनिक जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला है। योग न केवल शरीर को निरोग रखता है, बल्कि मन को शांत और आत्मा को प्रसन्न रखने का भी एक सशक्त माध्यम है। देश भर में योग के प्रचार प्रसार के लिए ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे बाद में देश भर में भी किया जाएगा। इसमें योग के साथ साथ अन्य जो वैदिक विधाएं हैं, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र इत्यादि, उन सब का भी समावेश किया गया है। ये सारे जो विद्याएं हैं व्यक्ति विकास और समूह विकास के लिए की गई है। मैं इस कार्यक्रम में पंडित सतीश शर्मा, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की तरफ से सपोर्ट देने आया हूँ। डॉक्टर मेघा का और अमित स्वामी जी का बहुत अच्छा प्रयास है कि ये बच्चों को योगा के अंदर लेके आ रहे हैं, और बच्चों को बचपन से अगर योगा के अंदर डाला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, मैं इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से बच्चों को वास्तु के हिसाब से कहाँ बच्चों को बैठ के विद्या करनी चाहिए, इस टॉपिक पे बोलती आगे। लेकिन अभी अधूरा कार्यक्रम है, आगे जाके बच्चों को बताया जाएगा कि प्लैनेट्स उनके जीवन में कैसे काम करते हैं और वास्तु उनके लिए कैसे अप्लाई होकर उनको आगे भविष्य अच्छा दे सकते हैं। मैंने ये पुस्तक जो है लगभग 5 वर्ष के अगाध परिश्रम के साथ ही लिखी है। कोरोना के समय इस पुस्तक की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 150 से ज़्यादा पेज जो है लिखे गए। बाद में 150 से ज़्यादा पेज लिखे गए, और पिछले 1-1.5 वर्ष में और 100 पेज लिखे गए। लगभग 500 पृष्ठ की पुस्तक थी, 50 पृष्ठ जो है निकाल दिए गए। 441 पेज की पुस्तक जो है ये बन पड़ी है, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग योग से जुड़ेंगे और योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।